नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से जो बाबूराम सक्सेना का प्राक कथन का दूसरा भाग लेके उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और जो हमारे टीजीटी कोर्स में बाबूराम सक्सेना है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करें हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करें हमसे। हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है दोस्तों। और इसी हुनर के साथ हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और ये हुनर अपने अंदर बनाए रखें और अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहें दोस्तों। मेहनत करें और अपने मंजिल को पाएं, इसी आशा और इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का जो हमारा पाठ है उसे शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहले देखते हैं प्रश्नोत्तरी में क्या है। व्याकरण का सांग वेद जो है का मुख किसे बताया गया है? मुख बताया गया है दोस्तों। और वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? तो प्रतिसाख्यों की रचना हुई। किसकी दोस्तों? प्रतिसाख्यों की रचना हुई है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, शब्द निरुक्ति के महत्वपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम है? तो निरुक्त नाम है। और चौथा क्वेश्चन है, निरुक्त ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त ग्रंथ के रचनाकार का नाम यास्क मुनि है दोस्तों। यास्क मुनि ने निरुक्त ग्रंथ की रचना की है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चतुर्विध विभाजन किसने किया था? तो सर्वप्रथम चतुर्विध विभाजन यास्क मुनि ने किया था दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है कि चतुर्विध विभाजन किसका किसका हुआ था? तो नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात का चतुर्विध विभाजन हुआ था दोस्तों। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, सारे शब्दों का आधार किसे माना गया है? तो सारे शब्दों का आधार धातु समूह को माना गया है दोस्तों, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आठवां हमारा क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी और आधुनिक निरुक्त विज्ञान किस पर आधारित है? तो ये धातु समूह पर आधारित है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो नौवां क्वेश्चन है वो यास्क मुनि का समय कब माना जाता है दोस्तों? यास्क मुनि का समय क्या है? तो 800 ईसा पूर्व यास्क मुनि का समय है। और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यास्क के परवर्ती तथा पाणिनि के पूर्ववर्ती कवि कौन कौन है? कपिलिस और क्रासित साकल साटकान यास्क मुनि के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण किस व्याकरण को माना जाता है? तो यंत्र व्याकरण को माना जाता है। 12 नंबर है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण का क्या नाम है? तो लोकापियम व्याकरण जो है प्राचीनतम तमिल व्याकरण है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकापियम व्याकरण की समानता किस व्याकरण से दिखाई गई है? तो ये इंद्र व्याकरण से दिखाई गई है। और हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है वह है कातंत्र तथा अन्य व्याकरण की रचना किसके अनुसार किया गया है दोस्तों? तो यह इंद्र व्याकरण के अनुकरण पर किया गया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, जो कातंत्र व्याकरण के लेखक कौन है? तो क्या कातंत्र व्याकरण के लेखक हमारे सर्ववर्मा को माना जाता है। और 16 नंबर है, वररुचि और व्याडी किस व्याकरण के संप्रदाय थे? तो ये इंद्र व्याकरण के संप्रदाय थे। कौन? वररुचि और व्याडी दोस्तों। और 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय क्या है दोस्तों? तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व पाणिनि का समय है। और मैक्स मुलर के अनुसार पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व माना गया है दोस्तों। जो मैक्स मुलर ने बताया 350 ईसा पूर्व बना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पाणिनि का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो पाणिनि का जो निवास स्थान है अटक जिला के सालातुर ग्राम में माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाणिनि के माता का क्या नाम था? तो पाणिनि के माता का नाम दाक्षी है दोस्तों, जो सरित सागर में मिलता है। और 21 नंबर का क्वेश्चन है, पाणिनि के पिता का क्या नाम था? पाणिनि के पिता का नाम पणिक, उन्हें पणिक कहा जाता था दोस्तों। पणिक के नाम पर ही इन्हें पाणिनि कहा जाता है। और पाणिनि के गुरु का क्या नाम है? पाणिनि के गुरु का नाम
वर्ष या उपवर्ष माना जाता है दोस्तों। इन्हें कहीं कहीं वर्ष भी कहते हैं और कहीं उपवर्ष भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 23 नंबर है, जो पाणिनि के समकालीन कवि कौन कौन थे दोस्तों। तो पाणिनि के समकालीन कवि कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त को मानते हैं, जो पाणिनि के समकालीन कवि थे। 24 नंबर है, पाणिनि की मृत्यु कब और कैसी हुई। पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को व्याग के हाथों से हुई है दोस्तों। ये आज का हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं उसी का जो हम लोगों ने 24 प्रश्नों को देखा है, और इसके आगे का अध्ययन हम लोग आइए दोस्तों करते हैं, जो हमारे इस भाग से शुरू होता है। आइए दोस्तों, हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके आगे का अध्ययन करते हैं। आगे का जो हमारा पाणिनि द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है दोस्तों। हम लोग बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं, बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है इनका ग्रंथ। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों में सीमित है। किसका दोस्तों? पाणिनि का। पाणिनि का जो ग्रंथ है वो जो है लगभग अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में सीमित है, और इसमें 8 अध्याय है, जो 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं दोस्तों, और 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों को मूल रूप से सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। किसका? 5 सूत्रों को छोड़ दिया गया है पंडितों द्वारा। इनके 5 सूत्रों को छोड़ दिया, किसके? पाणिनि के 5 सूत्रों को छोड़कर, और बाकी सभी के सूत्रों को सुरक्षित रखा गया है। भाषा के विश्लेषण को व्याकरण का उद्देश्य मानकर पाणिनि ने 4 मूल तत्वों की भित्ति बनाई है दोस्तों। 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, धातु, उपसर्ग और निपात। ये जो है इनके 4 मूल भूत भित्ति हैं। और आगे आइए देखते हैं, जो यास्क मुनि में भी जो उपसर्ग, निपात और आख्यात नाम ये सब दिया गया है। इनमें सबसे प्रमुख स्थान धातु का है दोस्तों, इसलिए पाणिनि ने सबसे पहले साधारण परिभाषाएं बनाकर धातुओं के विभिन्न लकार के रूप दिए हैं दोस्तों। इसके पश्चात सुबंत शब्दों की संज्ञा, सर्वनाम, सुबंत शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को बताया है दोस्तों। उसके बाद विभक्तियों के उपसर्ग और अपवाद भी दिए हैं। फिर निपातों के यानी अव्ययों को दिए हैं, तथा समास के नियम भी दिए हैं। और दूसरे अध्याय में समास का विस्तृत विवेचन भी दिया है दोस्तों, तथा कारक की व्याख्या की है। प्रथम अध्याय में तो उन्होंने निपात, उपसर्ग, अपवाद और सर्वनाम, विशेषण आदि का जो अध्ययन किया है, और दूसरे में समास और कारक का अध्ययन किया है दोस्तों। तीसरे अध्याय में कृदंत प्रकरण, और चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण का अद्विपन प्रतिपादित किया है। तीसरे अध्याय में दोस्तों क्या किया है? तीसरे अध्याय में कृदंत प्रकरण, और चौथे और 5वें में तद्धित, तथा इसके पश्चात अव्युत्पन्न प्रतिपादियों का संपादन भी किया है पाणिनि ने। 8वें में संधि प्रकरण। पाणिनि के क्रम में यदि कोई त्रुटि हो तो केवल यह कि संधि प्रकरण सबसे बात किया। क्या बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि पाणिनि के जो क्रम उन्होंने दिया है, उन क्रम में थोड़ा सा जो त्रुटि हुई है, तो केवल है कि जो संधि प्रकरण है वो सबसे बाद में उन्होंने रख दिया है। अन्यथा पाणिनि के अत्यंत श्रृंखलाबद्ध जो है, पाणिनि के अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से जो क्या है व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को बड़े सफलता के साथ एकत्र किया। क्या है दोस्तों? बड़े सफलता के साथ उन्होंने एकत्र किया है। किसको? जो हमारी व्याकरण सामग्री है, जैसे धातु, कारक, इन सबको जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो सब बड़े सफलता के साथ पाणिनि ने एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में
संक्षेप अति संक्षिप्त हुआ है, बहुत केंद्रित रहा है, इसलिए अष्टाध्यायी के दुर्गम होना स्वाभाविक है। यानी अष्टाध्यायी इसीलिए सभी व्याकरण शास्त्रों में सर्वोपरि है दोस्तों। और संक्षिप्त करने में प्रधान हेतु संभवतः काठड़ करना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे हैं। इसीलिए संक्षिप्त के लिए पाणिनि के मुख्य यह दोस्तों क्या है कि उसी अष्टाध्यायी को संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि ने जो है क्या किया है कि इनका संक्षिप्त रूप संश्लिष्ट और विधि व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है। पाणिनि के ध्यान इस प्रयास में संक्षिप्त अतिशय पर बहुत केंद्रित रहा है, इसीलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है दोस्तों। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र करना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे हैं। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा है दोस्तों। क्या है कि मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा है। ये 6 साधन कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है प्रत्याहार। क्या है? 6 साधन जो व्याकरण शास्त्र को अति संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने जो आश्रय लिया है वो पहला है प्रत्याहार, दूसरा है अनुबंध, तीसरा है गण और चौथा संज्ञाएं। संज्ञाओं में उन्होंने घ संज्ञा को सस और स्लू लुक टी घु प्रभृति आदि संज्ञा को लिया है दोस्तों। और पांचवें में अनुवृत्ति है। छठवें में जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वा अत्र सिद्धम करके उन्होंने जो सूत्र दिया है, जो 8वें अध्याय के दूसरे पाद के पहला सूत्र है दोस्तों, सदृश नियमों की स्थापना की है। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या भी की है दोस्तों पाणिनि ने, जो बाबूराव सक्सेना ने इसे बताया है। चौथा क्या है? चौथा उन्होंने जो चौथे रूप में बताया वो क्या है? प्रत्याहार नीचे लिखे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं दोस्तों। तो हमारा 14 माहेश्वर सूत्र क्या है? ये है पहला जो है अयूढ़, और दूसरा ऋलिक, तीसरा अयोंग और चौथा अयोज, तीसरा क्या है? अयोज, चौथा अयोज है, और पांचवा है वरट, छठवां लड़ और सातवां इयंगणनम, आठवां झभय और नौवां घटधस, 10वां है जबगढ़दस और 11वां नंबर का खप चटता हुआ है दोस्तों, और 12 नंबर का कपय और सर 13 नंबर का और 14 नंबर का हल। ये हमारे जो पाणिनि के द्वारा लिखे गए माहेश्वर सूत्र हैं। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्रों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो इनमें जो अक्षर है वो हल है। क्या है दोस्तों? हल है, अर्थात स्वर से युक्त है। क्या ये जो हमारा माहेश्वर सूत्र है वो स्वरों से युक्त है। वे इत संज्ञा कहलाते हैं, जो हलंत वर्ण है दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों में जो हलंत वर्ण है, ये देखिए जो यहाँ हलंत वर्ण है, जैसे अड़ में, क में, और यहाँ अंगा में, च में, हैवरट के ट में, और लड़ के ड़ में, यंगणनम के म में, झभय में और श, ये सभी जितने हलंत वर्ण हैं वो सब हमारे क्या है? हल है, यानी अर्थात व्यंजन है। ये जो है पाणिनि का कहना है कि जो हमारे माहेश्वर सूत्र में जितने हल वर्ण हैं, जो हलंत वर्ण हैं, ये व्यंजन है दोस्तों, यानी हल है। और ये स्वर से युक्त है, और स्वर से युक्त नहीं, सॉरी दोस्तों, स्वर से युक्त नहीं है, यानी वियुक्त है। इनमें स्वर नहीं समाहित हुआ है, इसलिए ये हल कहे जाएंगे, व्यंजन कहे जाएंगे। और इन्हें हलंत यानी इत संज्ञा भी कहते हैं। कैसे दोस्तों? इन्हें इत संज्ञा कहा जाता है।
इत संज्ञा कहते हैं। वो कैसे, जैसे कि ड़ और क आदि, इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम है दोस्तों। इत संज्ञा देने वाला हलंत्यम सूत्र है, जो पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है दोस्तों। उसके बाद आदि अंत्यन संहिता करने वाला सूत्र है, जो पहले पाद का पहले अध्याय का जो है 71वां नंबर का सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाले इत से विभिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व में मिला दिया जाता है तब वह प्रत्याहार बनता है। क्या दोस्तों, ये जो हमारे इत संज्ञक है वो किसी भी स्वर पूर्व अक्षरों से मिलाकर उसे प्रत्याहार बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अ ई उड़ से अ लेकर और री लिख के क को लेकर हमने अक प्रत्याहार बनाया। इस संज्ञक क को लेकर अक प्रत्याहार बनाया। तो अक प्रत्याहार में दोस्तों अ ई उ री ली समुदाय का बोध हो जाता है। अभी यहाँ इतना देख लेते हैं, जब हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों, प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है और किन किन माहेश्वर सूत्रों के इत संज्ञक और आने वाले वर्णों को लिया जाता है दोस्तों। क्या है, बोधक होता है। तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो तस्य लोप करने वाला जो हमारा सूत्र होता है तस्य लोपा होता है, जो प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र है दोस्तों। और जैसे अ और क जो इत संज्ञक है स्वयं क्या होते हैं, स्वयं व्यर्थ होकर केवल प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। जो हमारा ड़ और क है जो इत संज्ञक वर्ण है वो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते हैं, वो केवल प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं दोस्तों, प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। इसी तरह जो भस प्रत्याहार के द्वारा हमारा ये झस, भस नहीं है दोस्तों, झस है। झस प्रत्याहार के द्वारा झ भ घ ढ ध आता है जब गणदश समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। प्रत्याहार विधि के द्वारा ये जो हमारा पाणिनि का अष्टाध्यायी का जो सूत्र है वो अति संक्षिप्त हो गया है दोस्तों। क्या हो गया है, संक्षिप्त हो गया है, यानी बहुत बड़ा इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। और जैसे हमें हल व्यंजन को या किसी व्यंजन को बताना है तो उसे हम जैसे दोस्तों सभी स्वरों को बताना है, हमारे पूरे 9 स्वरों को गिनाने के लिए हम सिर्फ अच कह देते हैं। क्या कहते हैं, अच कह देते हैं। तो अच से हमारे सभी स्वरों का बोध हो जाता है। जब हम इसे अच कह देते हैं तो अच से हमारे सभी जो स्वर होते हैं वो सभी आ जाते हैं। इसी तरह जो क्या है दोस्तों, हल कह देने से हमारे सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है। तो इसका संक्षिप्त रूप बनाने के लिए प्रत्याहार बनाया जाता है जो है। इसीलिए आइए 5वां नंबर देखते हैं कि 5वां नंबर हमारा क्या है दोस्तों। 5वां नंबर क्या क्या कह रहा है, 5वें नंबर का हम लोग अध्ययन करते हैं। एक मिनट, आइए थोड़ा सा 5 नंबर को देख लेते हैं कि 5 नंबर क्या कह रहा है। नहीं तो बस अब यहीं तक दोस्तों, 5वां नंबर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहीं तक क्या है कि प्रत्याहार जो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा जो है संक्षिप्त रूप देने के लिए प्रत्याहार बनाते हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।